प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6-7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 61 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो आपको उत्तर देना है। पहला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी के विचारों से। दूसरा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? तो उत्तर में भूकंप पीड़ितों की सहायता करने व अधिक परिश्रम करने वालों के कारण। तीसरे में है, राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? तो आपको लिखना है क्योंकि वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, इसीलिए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद आता है, नंबर में लिखना है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पाँचवें में भरना है, परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आप दूसरे में दिया है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहले में है प्रभावित, प्रभावित का विलोम हो जाएगा अप्रभावित। लोकप्रिय का विलोम हो जाएगा अलोकप्रिय। सहयोग का असहयोग, सफल का असफल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा में है, वाक्य पूरा कीजिए। की, के, को, की। तो आपको इसको भरना है। पहले में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की, तो आपको यहाँ पे की लिखना है। दूसरे में के, तीसरे में की और चौथे में को। इसके बाद चौथा आता है, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहोगे? कोई दो कार्य संक्षिप्त में लिखिए। तो आपको लिखना है, हम देश से भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 61 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 62। कार्यपत्रक 62 में है, दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसको जो है आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। पहला आता है आपका, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो आपको उत्तर में लिखना है, चालाक लोमड़ी ने। दूसरे में है, जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आपको लिखना है वन, अरण्य। तीसरे में है, छाँव का दूसरा अर्थ क्या है? तो आपको लिखना है छाया। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो आपका हो जाएगा गाय, भैंस, घोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक तीसरे में है, नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का नंबर में दिया है लोमड़ी। लोमड़ी का हो जाएगा जंगली जानवर। दूसरे में हो जाएगा पालतू जानवर। तीसरे में लिखा है चीता, तो चीता का हो जंगली जानवर। चौथे में है कुत्ता, पालतू जानवर। इसके बाद चौथा आता है, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो पहले में लिखा है, नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुककर पेड़ की छाँव में आराम करने लगी। तो यहाँ पे आपको छाँव लिखना है। दूसरे में आपको मूर्ख लिखना है। तीसरे में आपको शहर लिखना है और चौथे में आपको खुल लिखना है। आपका कार्यपत्रक 62 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 63, दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 30 गद्यांश को पढ़कर जो है आपको उत्तर देना है। तो पहला है आपका, साल में 4 तरह से मौसम आते हैं, यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है, शेष 3 मौसम के नाम लिखिए। तो पहला है आपका सर्दी, दूसरा वर्षा, तीसरा है बसंत। इसके बाद दूसरा आता है, रात में तेज़ हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होती हैं? लिखिए। तो आपको लिखना है, तेज़ हवा से आम झड़ जाते हैं और मीना और सीमा को बहुत सारी कच्ची कैरी मिल जाती हैं। इसके बाद तीसरा आता है, इस समय कौन सा मौसम है? इस मौसम में कौन कौन से फल आते हैं? तो आपको लिखना है, यह वर्षा का मौसम है, इस मौसम में सेब, केला, सिंघाड़ा, मूंगफली, मक्का आदि आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा, आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं? उनके नाम लिखिए, साथ ही अपने पसंदीदा फल का भी नाम लिखिए। तो आपको लिखना है, केला, आम, अमरूद, पपीता, जामुन। आम बहुत पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा, शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो पहला है वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 63 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 64। कार्यपत्रक 64 में है, दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका पद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो आपको उत्तर देना है। तो पहला आता है आपका, उपर्युक्त कविता का शीर्षक हो सकता है। सही उत्तर हो जाएगा मेहनत की फूल। दूसरे में है, कविता में से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आपको लिखना है, कमाल, मेहनत, प्यारा, ढेरों, सारा। इसके बाद तीसरा है, बच्चे की मेहनत से फूल खिला है, आप
मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको लिखना है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अधिक पैसे कमा सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं। चौथे में है पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आपको लिखना है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप पानी देना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर खाद देना चाहिए, व गुड़ाई करनी चाहिए। इसके बाद पाँचवें में है इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द छाँट कर लिखिए। तो आपको लिखना है दिखाया, आया, प्यारा, सारा। इसके बाद छठवां है कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे। तो आपको लिखना है जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तब उस पर ढेरों फूल खिलेंगे। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 64 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 65। कार्यपत्रक 65 में है दक्षता, विज्ञापन, समाचार पढ़कर उनके बारे में समझ पाना। तो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये विज्ञापन दिया हुआ है, तो इस विज्ञापन को जो है पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो पहला है आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ये नंबर लिख लेना है। इसके बाद दूसरा है आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आपको लिखना है सफाई संबंधित, शिविर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित। इसके बाद तीसरे में है शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी, कोई दो। तो आपको लिखना है शिकायत की श्रेणी, शिकायतकर्ता का नाम। चौथे में है यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आपको लिखना है नगर निगम जयपुर के द्वारा। पाँचवें में है विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है कैसे। तो आपको लिखना है विज्ञापनों से हमें अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और घर बैठे ही समस्याओं का सफलतापूर्वक हल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 65 कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 61 से लेकर 65 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।